आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके जन्मस्थली अंबेडकर नगर महू में जन्म दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। काली पलटन स्थित भीम जन्मभूमि स्मारक पर अंबेडकर जयंती महोत्सव में शामिल होने देश भर के अनुयायी यहां पहुंचे। रविवार सुबह मुख्य आयोजन में करीब 1 लाख लोग पहुंचे। वहीं राजनीतिक व्यवस्थाओं के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर देश भर से आए उनके अनुयायियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। वहीं कई राजनीतिक दलों ने भी नेता भी बाबा साहेब की जन्मभूमि पर आकर माल्यार्पण करने पहुंचे। इस बार आचार संहिता के चलते कोई भी राजनीतिक आयोजन महू में आयोजित नहीं किया गया। कांग्रेस की ओर से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कांग्रेस नेताओं के साथ जन्म स्थली पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सिंगार ने कहा कि 133वीं जन्म जयंती पर देश भर के अनुयायी आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं। असल में कांग्रेस पार्टी भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलकर उनके संविधान का पालन कर रही है, जबकि भाजपा दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है। भाजपा बाबा साहेब के आदर्शों को नहीं मानती, यह लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महू विधायक उषा ठाकुर भी अपने समर्थकों के साथ जन्मस्थली पहुंचे और बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बाबा साहेब के सभी पंथ तीर्थ की विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। महू के इस जन्म स्थल को उमा भारती के शासनकाल में ही तैयार करवाया गया था। उन्होंने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि बाबा साहेब के आदर्शों का पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि अभाव में जीते हुए समाज को न्याय और अधिकार के लिए कार्य करने वाले बाबा साहेब के साथ कई बार अन्याय हुआ, लेकिन उन्होंने समाज के लिए कई आदर्श स्थापित किए हैं। वहीं महू विधायक उषा ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बाबा साहेब के आदर्शों को खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जब बाबा साहेब चुनावी मैदान में उतरे थे तब कांग्रेस ने ही उन्हें चुनाव हराने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। वहीं जनसंघ के सभी संगठनों ने बाबा साहेब को जिताने का पूरा प्रयास किया था। बाबा साहेब ने देश का संविधान बनाया और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सुबह यहां आने वाले थे, मगर उनका कार्यक्रम अचानक चल गया। अब वे भोपाल से सीधे पिपरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में पहुंचे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी राजनीतिक व्यवस्थाओं के चलते कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। थोड़ा सा कैसे देखते हैं और ऐसा दलित चेतना की जागरूक है बाबा साहब उनसे प्रेरणा ले रही है। देखिए, जिस प्रकार से एसटी एससी दलित समाज की हमेशा चेतना के स्रोत रहे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, उस देश के लोकतंत्र की एक नींव के रूप में उन्हें भी जाना जाता है। निश्चित तौर से एक प्रेरक हमारे यहाँ नेता भी रहे और समाज सुधारक भी रहे, और मैं समझता हूँ कि इनसे हमें एक प्रेरणा लेना चाहिए कि किस प्रकार से देश में एक लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस बाबा साहब अम्बेडकर के इस जयंती के अवसर पर लोकतंत्र को बचाना, ये हमें आज सबको प्रण लेना पड़ेगा, देशवासियों को, ये मैं चाहता हूँ। और दूसरी बात, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दलित समाज का अपमान कर रही है, और अभी तो मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ के नगर अध्यक्ष के खिलाफ भी एसटी एससी का कल प्रकरण दर्ज हुआ। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष खुद ही दलितों का अपमान कर रहे हैं। धन्यवाद। आपको हाईकोर्ट की तलब किया है चुनाव के मामले में जवाब? अब ये सब चलते रहते, छोटी मोटी बात। देखिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री जी को मैं एक महापौर मानता हूँ उज्जैन का, वो कई बार कह चुका हूँ उन्हें मैं कि उज्जैन से बाहर नहीं आ पाते, तो उनको प्रदेश की चिंता होती तो बाबा साहब अम्बेडकर की चिंता करते हैं। आपके साथ उम्मीदवार साथ में खड़े हैं, आपके साथ उम्मीदवार खड़े, तो ऐसी कोई बात नहीं, ये अब सिर्फ अखबारों की बात है। थैंक यू दोस्त।